को करिकुलर कोर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीए, बीएससी बीकॉम, बीएससी होम साइंस, बीएससी एजी सेमेस्टर फर्स्ट को करिकुलर कोर्स का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। एक प्रकार का आपका मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर 2025 और 26 सत्र का है। तो दोस्तों, आपका सेमेस्टर फर्स्ट में जो अनिवार्य आगामी पाठ्यक्रम है वो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, खाद्य पोषण एवं स्वच्छता। ये क्वेश्चन पेपर आपका बहुविकल्पीय प्रकार का कराया जाता है और लगभग जो आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी ओएमआर शीट पर होंगे। दोस्तों, जैसा कि कल पेपर लगा हुआ है एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए दोस्तों। बाकी जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है से है या फिर आपका वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, जैसा कि पेपर उनका लगा हुआ था वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पहले ही, लेकिन वो टर गया है पेपर, तो अब 24 तारीख को होगा। तो आप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो 100% आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। पहला प्रश्न इसमें आया हुआ था, जिसमें है पहला प्रश्न, द ग्रुप ऑफ प्लांट पिगमेंट दैट द प्रोड्यूसर ऑफ विटामिन ए आर कॉल्ड, यानी पादप रंजकों का वह समूह जो विटामिन ए का जनक होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको दोस्तों याद रखेंगे, कैरोटीनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरोटीनाइड्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न सेकंड, जिसमें है दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड क्या आपका है कि NIN 2017 के भारतीय खाद्य संयोजक तालिका के अनुसार आहार को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया? एज अ फॉर इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल NIN 2017 फूड हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ द फूड ग्रुप। ठीक है, पहला दिया गया है यहाँ पर 20, बी ऑप्शन है आपका 5, सी आपका है 17 और ऑप्शन डी कह रहा है 4। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि NIN 2017 के अनुसार खाद्य पदार्थ को 17 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 17। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, जिसमें है मैरामस का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मैरामस? तो पहला दिया गया सोप, देखेंगे पहला दिया गया का सोप। तो रोमिया जो है ये मैरामस का लक्षण नहीं है। बाकी मांसपेशियां, अपक्षय, झुर्रीदार त्वचा और प्रतिरक्षा में कमी, ये मैरामस के लक्षण है, सोप इसमें नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट उत्तर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि कब्ज के असर हैं। पहला दिया गया पेट दर्द, लिपिजिया, गैस। तो ये सभी कब्ज के लक्षण है, इसलिए हम उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे सही उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का दूध एक खराब स्रोत है? दूध एक खराब स्रोत पूछा गया है। पहला है कैल्शियम, बी आपका है प्रोटीन, सी है विटामिन सी और डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, तो मिल्क में सबसे जो खराब स्रोत इसका है वो विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 5वें प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 6 ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, मांसपेशी संकुचन हेतु निम्न में से किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? पहला ऑप्शन जिसमें कैल्शियम, बी है लौह और सी दिया गया विटामिन सी, डी है आपका फ्लोराइड। तो इनमें दोस्तों आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम। मांसपेशी संकुचन हेतु किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो फ्लोराइड की आवश्यकता पड़ती, माफ कीजिएगा कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, जिसमें है कि फल एवं सब्जियां के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल आर यूजुअली कंसीडर्ड एज गुड सोर्स ऑफ। पहला ऑप्शन जिसमें प्रोटीन, बी ऑप्शन है विटामिन एंड मिनरल्स, सी है फैट और डी दिया गया नन ऑफ दी। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन एंड खनिज, आपका राइट उत्तर। फल एवं सब्जियां विटामिन और खनिज के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर होगा। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, और जितने भी साथी हमारे साथ अभी नए जुड़े हुए हैं सबसे मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 आपका है, दाल के अच्छे स्रोत इनमें से कौन से हैं? दाल के अच्छे स्रोत, पहला है कार्बोहाइड्रेट, बी आपका प्रोटीन, सी है वसा और डी आपका दिया गया विटामिन। तो दाल में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है? प्रोटीन सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है दाल में। ठीक है, तो पल्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, जिसमें है कि छिली हुई सब्जियां, प्रश्न नंबर 9 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? वॉशिंग द
peeled vegetables remove the vitamins, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसमें आपका जो राइट उत्तर होगा हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी की मात्रा जो होती है वो खत्म हो जाती है लगभग, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि इनमें से किस भोज्य तत्व का पाचन नहीं हो पाता है फिर भी हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, पहला है विटामिन, यानी ए है विटामिन, बी है प्रोटीन, सी है आपका रेशे और डी दिया गया खनिज लवण। तो इनमें से जो राइट उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फाइबर्स। देखिए क्या होता है कि जो फाइबर्स है, फाइबर भोज्य तत्व का पाचन नहीं कर पाता है फिर भी हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन सी लगा देंगे राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 11 और 11 नंबर क्वेश्चन है कि माता के दूध में किसकी की मात्रा ना के बराबर होती है। पहला ऑप्शन दिया गया पोटेशियम, बी ऑप्शन आपका है लौह, तो पोटेशियम और लौह दोनों पाया जाता है। फ्लोरीन की मात्रा मां के दूध में नहीं होती है, फ्लोरीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है जिसमें पूछा गया विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए की कमी से, तो पहला दिया गया देखिए कैरेटोमैलेशिया, तो कैरेटोमैलेशिया विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी तो होती है, जीरोफिलिया ये भी होता है, तो इसलिए हम डी लगा देंगे। ऑल ऑफ अबव ये सभी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है रिच सोर्स ऑफ आयरन इज, लौह का अच्छा सोर्स इनमें से कौन सा है। पहला दिया गया ऑप्शन ए जिसमें पालक, बी ऑप्शन है गुड़, सी है यकृत और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ दीज लगाएंगे, ऑल ऑफ अबव, क्योंकि उपरोक्त के सभी लौह के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, इनमें हम किसी एक पे नहीं टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न क्या पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन उदाहरण किसके हैं। तो ये किसके उदाहरण है दोस्तों, ये दोस्तों उदाहरण है सूक्ष्म पोषक तत्व के, सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण है माक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और प्रश्न नंबर आपका है 15। 15 नंबर क्वेश्चन है लौह बनाने में महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें क्लियर नहीं है। लौह बनाने में महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आया हुआ है और ऑप्शन इसमें आपके दिए गए हैं रक्त कणिका, बी है ऊर्जा, सी ऑप्शन आपका एंटीबॉडी और डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा RBC, लौह RBC बनाने में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 ध्यान दीजिएंगे, 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, एक बृहद पोषक तत्व नहीं है, इनमें से क्या पूछा गया दोस्तों, एक बृहद पोषक तत्व कौन सा नहीं है। क्रोमियम, बी है प्रोटीन, सी ऑप्शन आपका दिया गया है कार्बोहाइड्रेट और डी ऑप्शन है वसा। तो एक बृहद पोषक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है, तो क्रोमियम, क्रोमियम जो है ये एक बृहद पोषक तत्व नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए पर आप लगाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 17 दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चुकंदर एवं पालक के रस के उपचार में सहायक कौन सा है। चलिए ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया गया रक्त रुता, जीरोफिलिया या फिर रतौंधी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा आपका चुकंदर एवं पालक के रस किसके उपचार में सहायक है, तो एनीमिया के जो है उपचार में, एनीमिया के उपचार में सहायक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा एनीमिया जिसे रक्ताल्पता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि उच्च रक्तचाप के मरीजों को आहार की स्तुति की जाती है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है कम कार्बोहाइड्रेट वाली, बी है DASH, सी ऑप्शन है अधिक सोडियम वाली और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इससे वही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा डैश। ठीक है, उच्च रक्तचाप के मरीजों को डैश आहार की स्तुति दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19 ध्यान दीजिएंगे, 19 नंबर प्रश्न में है कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होने का प्रमुख कारण है। तो कौन सी विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, तो विटामिन सी की कमी से, ध्यान रखेंगे विटामिन सी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, तो इसमें 19 नंबर प्रश्न में कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा विटामिन डी, माफ कीजिएगा विटामिन डी की कमी से, सी की कमी से जो है अस्थि संपर्क रोग नहीं होता है और विटामिन डी की कमी से अस्थि संबंधी रोग होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं जिनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है
सूर्य का प्रकाश या फिर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो वो चलने में असमर्थ हो जाते हैं, उनकी हड्डियां जो है वो काम नहीं करती हैं, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है आपके शरीर में जो त्वचा संबंधी रोग होता है, ठीक है। तो सी आंसर लगा देंगे यहाँ पर, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होने वाला प्रमुख कारण जो है वो विटामिन डी है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल के बारे में बताना है दोस्तों। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21, जिसमें वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन आपको बताना है। तो विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील है, बाकी विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए है, बी और सी ये किस में घुलनशील है? तो ये जल में घुलनशील है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम सहायक है, कैल्शियम हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, तो कैल्शियम किस में हेल्प करता है? मजबूत हड्डी एवं दांत में मदद करता है कैल्शियम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23, जिसमें पूछा गया है कि खूनी मसूड़े की कमी का लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण है विटामिन सी, ठीक है। खूनी जो मसूड़े हैं, मसूड़ों से खून आना किसकी कमी का लक्षण है? तो विटामिन सी याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, जिसमें बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अगर ऑप्शन में थायमीन मिलेगा तो थायमीन लगाएंगे, और अगर बी1 मिलेगा तो बी1 लगाएंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर है आपका 25, जिसमें रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई इज, विटामिन ई का उच्चतम स्रोत इसमें से कौन है? पहला संपूर्ण अनाज, बी ऑप्शन दिया गया है आपका वनस्पतिक तेल, सी है मेवे, और डी दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ अबव, ये सभी विटामिन ई के उत्तम स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 26 ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 26 जिसमें पूछा गया है कि विच इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून जमने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो विटामिन के जो है वो जिम्मेदार है खून के जमने के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27, जिसमें पूछा गया है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं संचय हेतु किसकी आवश्यकता पड़ती है? इज नेसेसरी टू अल्टराइजेशन एंड रिटेंशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ऑप्शन में आपके मिलेगा ए, जिसमें है विटामिन के, विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन बी, और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया विटामिन डी। तो इनमें से सही उत्तर जो हो जाएगा विटामिन डी। कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं संचय हेतु विटामिन डी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, आहार का आधा भाग किसका बना होना चाहिए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा जा चुका है। तो हमारे आहार का जो आधा भाग है वो अनाज एवं सब्जियों का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29, जिसमें है पिरामिड खाद्य मार्गदर्शक प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपने वसा की अधिकतम मात्रा प्राप्त करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है वनस्पतिक तेल, मेवे व मछलियां, बी ऑप्शन आपका है दूध दही एवं चीज, सी ऑप्शन है मक्खन गोमांस एवं चिकन, और डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेजिटेबल्स ऑयल्स नट्स एंड फिश। पिरामिड खाद्य मार्गदर्शन प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी वसा में अधिकतम मात्रा जो प्राप्त करनी चाहिए वो वनस्पतिक तेल, मेवे और मछलियां का करना चाहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, और प्रश्न नंबर 30 में है कि यह खाद्य समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, वसा व तेल का, बी है अनाज व दालें, मांस समूह, या दूध व पनीर। तो इनमें से जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसा व तेल। ठीक है, वसा व तेल जो है ये खाद्य समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और प्रश्न नंबर 31, जिसमें पूछा गया है कि ब्रेड, अनाज, चावल एवं पास्ता के अच्छे स्रोत कौन से हैं? तो इसके जो अच्छे स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है,
इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 जिसमें है सिट्रस फल के अच्छे स्रोत, तो सिट्रस फल के जो है ये अच्छे स्रोत विटामिन सी के हैं, ठीक है, क्योंकि खट्टा होता है तो जितने भी खट्टे फल हैं सब में सिट्रस मिलता है, यानी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ओके, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है शरीर के संरचनात्मक घटकों को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा सहायक जो करता है वो प्रोटीन करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट उत्तर है। 34 नंबर क्वेश्चन है स्वस्थ संयोजी ऊतकों एवं प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यकता किसकी होती है। ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन के, बी ऑप्शन है विटामिन सी, सी ऑप्शन है रेसे और डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपका है विटामिन सी, यानी कि स्वस्थ संयोजी ऊतकों एवं प्रतिरक्षा तंत्र के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35 जिसमें है कि जन्मदोष स्पाइना वाइफिडा की रोकथाम के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो विटामिन की आवश्यकता होती है वो विटामिन बी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36 जिसमें है कि स्वस्थ त्वचा हार्मोन एवं कोशिका झिल्ली के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है। तो कोशिका झिल्ली के निर्माण में वसा की सबसे ज्यादा, फैट की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ, और 37 नंबर क्वेश्चन है कि अपहासिता रोग अधिकतर निम्न के लिए समृद्ध होते हैं। पहला है अनुवांशिकी, बी आपका है संपन्न जीवन चर्चा, सी ऑप्शन है कम प्रोटीन वाले आहार और डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपहासित रोग अधिकतर निम्नलिखित में से किसके समृद्ध होते हैं। तो ये दोस्तों समृद्ध जो होते हैं वो किसके होते हैं, ये आपके समृद्ध होते हैं संपूर्ण जीवन चर्या के। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि अंडा, दूध एवं मांस के अच्छे स्रोत कौन है। तो ये अच्छे स्रोत प्रोटीन के होते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है दूध और अंडे और मांस में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर इसमें होगा। प्रश्न नंबर 39 जिसमें कि डायरिया का मुख्य कारण क्या पूछा गया है। डायरिया द मोस्ट कॉमन केस ऑफ डायरिया, पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया ए वाले ऑप्शन में वायरल संक्रमण, बी है खेलना, सी है घूमना और डी दिया गया सोना। तो डायरिया का जो मुख्य कारण है वो है वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 40, और 40 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि तीव्र या अस्थायी अतिसार की संभावना जटिलता है। ऑप्शन ए जिसमें दिया गया डिहाइड्रेशन, बी है उच्च रक्तचाप, सी है उच्च रक्त शर्करा और डी दिया गया ऑस्टियोपोरोसिस। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा डिहाइड्रेशन। तीव्र या अस्थायी अतिसार की संभावित जटिलताएं डिहाइड्रेशन से होती हैं, ऑप्शन ए राइट उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 41 जिसमें पूछा गया है कि अतिसार का सामान्य उपचार क्या पूछा गया है। अतिसार ओरल रीडाइहाइड्रेशन साल्ट ORS, ठीक है, अतिसार का सामान्य उपचार क्या है। तो इनमें आपका हो जाएगा ORS जो है ये सबसे अच्छा सामान्य उपचार है इसका, डी आंसर सही उत्तर लगा देंगे। प्रश्न नंबर 42 जिसमें पूछा गया दोस्तों कि बच्चों में विषाणु जनित अतिसार का मुख्य कारक क्या है। तो मुख्य कारण इसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन ए कह रहा है कि नोरा वायरस, रोटा वायरस या फिर एडिनो वायरस, या ऑप्शन नंबर डी है कोरोना वायरस। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा रोटा वायरस। रोटा वायरस जिम्मेदार है बच्चों में विषाणु जनित अतिसार के लिए, ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 43 जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी दशा अस्थायी अतिसार को जन्म दे सकती है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है आपका क्रोन रोग, सीलियक रोग, ऑप्शन सी दिया गया है अल्सरेटिव कोलाइटिक और डी है उपरोक्त सभी। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, ठीक है, ये सभी दशा अस्थायी अतिसार को जन्म दे सकती हैं। प्रश्न नंबर 44 जिसमें पूछा गया अतिसार की स्थिति में निर्जलीकरण को रोकने हेतु कौन सा पेय सर्वोत्तम है। पहला ऑप्शन जिसमें शर्करा व चुटकी भर नमक जल युक्त, बी है सब्जियों का शोरबा, सी ऑप्शन है ORS और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 44 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 45 जिसमें पूछा गया अतिसार की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उचित खाद्य पदार्थ है। तो अतिसार की स्थिति में
जो उचित खाद्य पदार्थ है वो हो जाएगा केला, चावल, दही, ये सभी हो जाएंगे। इसलिए आंसर नंबर डी आपका इसमें राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। 26 नंबर माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 46 जिसमें कब्ज के लक्षण पूछे गए हैं। कब्ज के लक्षण हैं तो पहला दिया गया ऑप्शन ए जिसमें है कि प्रति सप्ताह 3 से कम बार शौच, तो ये कब्ज का पहला लक्षण है। कीड़ा माफ कीजिएगा कड़ा मल अगर आ रहा है तो ये भी आपका अतिसार करने की कब्ज के और अतिसार के लक्षण है। सी है अधूरे मल त्याग का एहसास, तो ये भी कब्ज का लक्षण है। इसलिए आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47 जिसमें दोस्तों पूछा गया है कि विटामिन एवं खनिज हैं। तो विटामिन और खनिज ये क्या है, ये प्रोटेक्टिव फूड है। प्रोटेक्टिव फूड मतलब रक्षीय खाद्य पदार्थ हैं। विटामिन और खनिज रक्षीय खाद्य पदार्थ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 48 जिसमें पूछा गया है हमारे शरीर में जल का प्रतिशत क्या है। तो हमारे शरीर में 70% जल है। ठीक है, हमारे शरीर में जल का जो प्रतिशत है वो 70% है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन जिसमें कब्ज में रोकथाम में सहायक है। तो कब्ज के लिए जो रोकथाम में सहायक है वो है पर्याप्त पानी पीना और रेशे युक्त आहार का सेवन करना, ये दोनों इसके रोकथाम में सहायक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लगाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 50 जिसमें पूछा गया वह दशा जिसमें शरीर में वसा इकट्ठी होकर नुकसानदायी प्रभाव डालती है। तो नुकसानदायी प्रभाव जो डालती है वो है ओबेसिटी यानी कि हृदयाघात। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। माफ कीजिएगा ए आंसर सही होगा, मोटापा। ठीक है, हार्ट फेलियर नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर होगा दोस्तों। वह दशा जिसमें शरीर की वसा इकट्ठी होकर नुकसानदायी प्रभाव डालती है तो उसको मोटापा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 51 जिसमें पूछा गया मोटापा युक्त व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो मोटापा युक्त व्यक्ति का जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो 25.0 से लेकर के 29.9 तक होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 52 जिसमें मोटापा के कारण पूछे गए। मोटापा के कारण इनमें से कौन से हैं। तो मोटापा का कारण पहला हो जाता है कि निष्क्रिय जीवनचर्या, दूसरा है अस्वास्थ्यकर आहार, कम सोना, ये सभी मोटापा के कारण है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी में राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 53 ध्यान दीजिएगा, 53 नंबर क्वेश्चन है व्यक्ति के रक्तचाप को उच्च रक्तचाप कहा जाता है यदि उसका प्रकुंचन दाब है, जब उसका प्रकुंचन दाब 130 mmHg से ज्यादा हो, या फिर 110 mmHg से ज्यादा हो, या सी आंसर है 90 mmHg से ज्यादा हो, या 200 mmHg से ज्यादा हो। तो दोस्तों आप याद रखेंगे इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोर देन 130 mmHg। ठीक है, जब 130 mmHg से ज्यादा है तो उसका प्रकुंचन दाब क्या हो जाएगा, रक्तचाप का उच्च दाब कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 54 जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप क्या है। तो उच्च रक्तचाप किसको कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे उच्च रक्तचाप की श्रेणी में वही आते हैं, कौन से आते हैं उच्च रक्तचाप की श्रेणी में, हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ पर जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको उच्च रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट उत्तर हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 55 जिसमें पूछा गया है, 55 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सैनिटाइजेशन विटामिन को क्या क्या बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, तो सनशाइन विटामिन किसको बोलते हैं, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56 जिसमें है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर आपका है। 57 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि कब्ज में ज्यादा मात्रा लेने की सलाह दी जाती है। पहला है वसा, प्रोटीन, रेशे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसको कब्ज की समस्या होती है तो कब्ज की समस्या में फाइबर ज्यादा लेने के लिए सलाह दी जाती है। यहाँ पर वसा कम करना है आपको और फाइबर ज्यादा मात्रा में लेना है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 58 जिसमें कम सोडियम युक्त आहार दिया जाता है।
तो कम सोडियम युक्त जो आहार दिया जाता है वो उच्च रक्तचाप में दिया जाता है, हाइपरटेंशन में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर माफ कीजिएगा 59, जिसमें जिंक का कार्य, रोल ऑफ जिंक इज, जिंक का कारण क्या है? तो जिंक का कार्य है पहला तो प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करना, बी है स्वाद एवं गंधक में सहायक, उपचयन तनाव को कम करना। इसलिए उपरोक्त सभी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है मधुमेह का लक्षण, क्या पूछा गया है? मधुमेह का लक्षण है, तो भाई मधुमेह का लक्षण जो है ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी थे, थकान एवं सुस्ती, घाव को देर से भरना, सूखी खुजलाहट त्वचा, ये सभी जो है ये मधुमेह का लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मधुमेह, व्हाट इज डायबिटीज, मधुमेह क्या है? तो मधुमेह क्या है ये आपको जानना जरूरी है। जब शरीर में इंसुलिन का कम उत्पादन या अपर्याप्त उपयोग हो जाता है, जिसे रक्त शर्करा का बढ़ जाना कहते हैं, ठीक है, इसी को मधुमेह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 62, जिसमें है कि भोजन से पूर्व स्वास्थ्य शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा है। तो स्वास्थ्य शरीर में रक्त शर्करा की जो मात्रा है वो 80 से 120 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 63, जिसमें मधुमेह के 3 क्लास लक्षण में से कौन सा है? निम्नलिखित में से मधुमेह के 3 उत्कृष्ट लक्षणों में से एक नहीं है, तो इनमें से एक जो नहीं है उसको क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों क्या बोलेंगे? अत्यधिक माफ कीजिएगा, एक वस्तु का एक से अधिक दिखाई देना। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64 है कि सामान्य वृक्क के ग्लूकोज, सामान्य वृक्क में ग्लूकोज की सीमा mgdl होती है, तो ये कितनी होती है? 180 mgdl होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है इसमें। अगला क्वेश्चन है 65, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आंतों से ग्लूकोज का अवशोषण कम कर देता है? तो आंतों से ग्लूकोज का अवशोषण जो कम करता है उसको क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं, रेशा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 66, जिसमें घातक रक्त अल्पता की कमी से होता है, तो इसकी कमी से विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? घातक रक्त अल्पता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर है 67, जिसमें क्या पूछा गया दोस्तों? 67 नंबर प्रश्न में 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम वसा में जो कैलोरी आपको मिलती है, 1 ग्राम वसा से जो ऊर्जा मिलती है वो 9 KCl मिलती है। कितनी मिलती है? 9 KCl। ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 68, जिसमें कौन सा विटामिन केवल पशु स्रोत आहार में पाया जाता है? तो ये केवल किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में, ठीक है, विटामिन B12 ये केवल पशु स्रोत के आहार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 69, जिसमें प्रश्न है कि एक माता का गर्भकाल के दौरान पोषण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विकास को निर्धारित करता है, ठीक है, क्योंकि ये विकास को निर्धारित करता है। तो पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया स्वास्थ्य संयोजी ऊतक, गर्भनाल, उच्च कोश नाभि, ऋजुजु योम, गर्भाशय, बी ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान देंगे, जिसमें है कि बृहद संभावित शिशु, सी है माता को पर्याप्त वसा आपूर्ति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि गर्भावस्था में पोषण महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वस्थ सहायक ऊतकों का विकास हो सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 70 और इसमें पूछा गया है 70 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि एक महिला में किसकी आवश्यकता गर्भकाल एवं दुग्ध स्राव के दौरान अधिक होती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही उत्तर हो जाएगा, एनर्जी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 71, जिसमें है कि जीवन काल के प्रथम यानी 12 महीने में स्तनपान की स्तुति की जाती है क्योंकि यह संपूर्ण पोषण के साथ साथ बच्चों को प्रदान करती है। तो बच्चों को क्या प्रदान करती है दोस्तों? याद रखेंगे, ये बच्चों को प्रतिरक्षा सुरक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 72, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन वैश्विक स्तर पर
व्याप्त सर्वाधिक पोषण समस्या है? पहला ऑप्शन जिसमें विटामिन ए की कमी, मोटापा, सी ऑप्शन है कुपोषण और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो इनमें से आपका हो जाएगा सही उत्तर ऑल ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 73 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कारण से आजकल कुपोषण दूर करने की योजना को बल मिला? पहला ऑप्शन जिसमें है कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, बी ऑप्शन दिया गया है कि 1000 दिनों पर फोकस, सी ऑप्शन है प्रभावकारी हस्तक्षेप के आंकड़े। तो उपरोक्त सभी ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 74 जिसमें कुपोषण का मूल कारण क्या है? तो कुपोषण का मूल कारण क्या है? पहला तो यह है कम वेतन, बी है दूषित पेयजल और सी ऑप्शन है सुषुप्त जीवनचर्या। ये सभी कुपोषण के कारण है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी वैश्विक जनसंख्या समूह रक्ताल्पता के सर्वाधिक ग्रसित होती है? तो सर्वाधिक जो ग्रसित है उनमें सबसे ज्यादा जो है वो एनीमिया है और एनीमिया के साथ साथ दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो प्रभावित है, ग्रसित वो है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन हो जाएगा यानी कौन सी वैश्विक जनसंख्या समूह रक्ताल्पता के सर्वाधिक ग्रसित होती है? तो गर्भवती महिलाएं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें पूछा गया प्रश्न नंबर 76 जिसमें है कि व्हाट इज ELENA? ठीक है, ये क्या है? तो ये हु डेटाबेस ये है। ऑप्शन नंबर सी एक हु डेटाबेस ELENA है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 77 जिसमें कि राष्ट्रीय घेघा उन्मूलन योजना की शुरुआत हुई थी। तो राष्ट्रीय घेघा उन्मूलन योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1961 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 78 नंबर क्वेश्चन दोस्तों छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये क्लियर नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 79 जिसमें विटामिन ए की के अवयव स्रोत पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो इसका स्रोत है विटामिन ए का वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कोल्ड लिवर ऑयल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है इसमें। और ये 80 नंबर प्रश्न भी क्लियर नहीं है, इसको भी छोड़ दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 81 पर ध्यान देंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है कि समेकित बाल विकास योजना परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, ध्यान रखेंगे समेकित बाल विकास परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 82 जिसमें है ICDS योजना के लाभार्थी इनमें से कौन सा है? तो ICDS के लाभार्थी हैं गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली महिलाएं और 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। उपरोक्त सभी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है 83 नंबर क्वेश्चन और इसमें पूछा गया मिड डे मील योजना की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई थी? तो मिड डे मील योजना की जो शुरुआत हुई थी वो तमिलनाडु से सर्वप्रथम हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 84 और इसमें पूछा गया है मिड डे मील योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। कहां से हुई थी? तो तमिलनाडु से। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है इसमें। अगला प्रश्न है 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी आंत में कैल्शियम अवशोषण हेतु कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? तो विटामिन किसकी आवश्यकता होती है? तो विटामिन नंबर डी की आवश्यकता होती है। ठीक है, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 86 जिसमें पूछा गया है कि खून जमने में सहायक प्रोटीन के उत्पादन के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। किसकी? विटामिन के की। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि कम रोशनी में दृष्टि में सहायक कौन सा विटामिन ए है? तो विटामिन ए इसमें सहायक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 88 जिसमें है व्यवहारिक पोषण योजना की शुरुआत हुई थी। तो व्यवहारिक पोषण योजना की जो शुरुआत हुई थी 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में व्यवहारिक पोषण
योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें है प्रश्न नंबर 89 और इसमें पूछा गया है कि व्यवहारिक पोषण योजना ANP के प्रथम बार शुरुआत कहां से हुई थी। तो इसकी जो प्रथम बार शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, तो वो उड़ीसा से हुई थी। ठीक है, उड़ीसा, ऑप्शन सी इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संस्था इनमें से कौन सी नहीं है, तो WHO ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है, यूनिसेफ भी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, लेकिन CHC ये प्राइवेट सरकार संस्था है, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं है क्योंकि ये NGO से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी WHO, यूनिसेफ और FAO ये सभी अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 91 है, यूनिसेफ की गतिविधियां हैं। तो यूनिसेफ की जो गतिविधियां हैं वो शिक्षा, टीकाकरण और पोषण इन तीनों से है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 95 इसमें पूछा गया है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में केसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केसिन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 96 प्रोटीन का अच्छा स्रोत। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो सोयाबीन होता है। ठीक है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इज सोयाबीन। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 97 जिसमें है कि शरीर कार्बोहाइड्रेट इस रूप में संग्रहित करता है। तो शरीर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 98 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल में से पूछा गया कौन सा है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि इनमें से अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल है वो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, HDL। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 99 जिन्हें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा खराब कोलेस्ट्रॉल है। तो खराब जो कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वो LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न में, ये सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल है। और 100 नंबर क्वेश्चन है साइनोकोबालामिन का दूसरा नाम। तो साइनोकोबालामिन का जो दूसरा नाम है वो विटामिन B12 का है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। ओके, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं आप सभी के लिए, और नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। कल सेम इसी टाइम पर हम क्लास लेकर के आएंगे जिसमें लगभग एक और प्रश्न पत्र 100 क्वेश्चन का सॉल्व करा देंगे। आपने अगर ये दोनों वीडियो देख लिया तो 100% आपको जो 100 प्रश्न मिलने वाले हैं वो इसी क्लास से मिल जाएंगे। और जब आपका पेपर हो जाएगा दोस्तों तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9984947535, इस पर आप अपना पेपर भेज दीजिएगा ताकि इसको सॉल्व कराया जा सके, जल्द से जल्द इसकी आंसर की आप सबको दी जा सके। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे साथी नए हैं प्लीज आप सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।